नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेल्थ क्रिएशन में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही होता है। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सारे म्यूचुअल फंड सबके लिए नहीं बने होते, यह गोल और एज पर डिपेंड करता है और उसी के अनुसार म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो है किसी का फंड देखा और उसी की कॉपी करके उसी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते। ये कॉमन मिस्टेक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चलिए ये जानते हैं कि किस एज के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होता है। अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच है तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी टाइम है और आप 8 से 10 साल या 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच है तो चूँकि इनकम एक स्टेबल होती है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन का भी रहता है, इसके अलावा होम बनाना है, घर बनाना है और आपकी स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड सबसे अच्छा होगा। लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा होगा और हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 40 से 50 साल के बीच आपकी एज है तो आपको बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसे आपको म्यूचुअल फंड के लिए चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे बनाने के साथ आपको सेफ्टी की भी आवश्यकता होती है। यदि आपकी एज 50 प्लस है तो आपको एक सर्टेन इनकम भी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप लमसम अमाउंट डाल करके, या 60 साल प्लस है आपकी एज तो आप रिटायरमेंट हो चुके होते हैं, तो उस समय आप एक लमसम अमाउंट डाल करके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको एसडब्ल्यूपी के थ्रू एवरी मंथ रेगुलर इनकम आती रहेगी, जिससे 7-8% आप जो है ले सकते हैं जो भी फंड आपने डाला है, और आपका फंड भी ग्रो करेगा और स्टेबिलिटी भी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इस फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कमोडिटीज जैसे गोल्ड और सिल्वर, रियल इस्टेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, ये सब चीज़ें का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर आपके फंड का ग्रोथ भी होता है और रेगुलर आपको इनकम भी आती रहती है। अगर किसी को फ्री में एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ प्लान लिख करके कमेंट करें, तो आपको एज के अकॉर्डिंग और गोल के अनुसार, आपके फंड के अनुसार मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। इसके अलावा आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के इन्वेस्टमेंट न करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।